मथुरा में परिवहन विभाग के कर्मचारियों का बेरहम चेहरा उस समय सामने आया जब दिल्ली से शिकोहाबाद जा रही एक बस से एक बीमार युवती को धक्के देकर नीचे उतार दिया गया। करीब 1 महीने तक मृतक युवती के परिवार वाले न्याय की आस में अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे और तब जाकर पुलिस ने दिल्ली महिला आयोग के निर्देश पर अज्ञात ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना बीते 15 जून की है जब दिल्ली से अंशिका और उसकी मां को परिजनों ने फिरोजाबाद के लिए रोडवेज बस संख्या UP 85AF 9965 में बैठा दिया था। अचानक मथुरा के मांड टोल प्लाजा के पास अंशिका की तबीयत बिगड़ गई और आरोप यह है कि कोरोना संक्रमण के शक में कंडक्टर ने अंशिका और उसकी मां को धक्के देकर बस से नीचे उतार दिया था। बस लेकर चले गए थे जिसके कुछ ही देर बाद दर्द से तड़प कर अंशिका की मौत हो गई। मृतक युवती की मां के मुताबिक उन्होंने कंडक्टर से काफी मिन्नतें की और कहा कि अंशिका को कोरोना नहीं है, लेकिन इसके बाद भी परिचालक का दिल नहीं पसीजा और उसने बेटी को गाड़ी से नीचे धकेल दिया। इस मामले में अंशिका के परिवार ने दिल्ली महिला आयोग से गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस की ओर से जाकर मामला दर्ज किया गया। 1 महीना, आज 15 ही तारीख है और पिछले महीने की 15 तारीख का ही है ये मामला। अब जाकर शिकायत दर्ज की गई है इस पूरे मामले में, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे में सवाल ये है कि 1 महीने का वक्त बीत चुका है, आखिर इतना ढीला रवैया क्यों? और अंशिका की मौत के आखिर कितने गुनहगार हैं और कब उन पर एक्शन होगा, ये बड़ा सवाल है। और मेरी सिस्टर, मेरे भाई ने छोटे ने मतलब नोएडा से बैठा लिए हैं और ये मथुरा वाला माट वाला टोल आता है, टोल से थोड़ा पहले लड़की को थोड़ी घबराहट हुई है। घबराहट के कारण कंडक्टर और बस के ड्राइवर दोनों बोलने लगे ये कोरोना वाली मरीज है, कोरोना वाला पेशेंट है। मतलब गोद में लेट गई तो वो बोलने लगे कि बीमार है। बस इसी हादसे में सारी सवारियां बोलने लगी कि ये कोरोना है, कोरोना मुझे उतारो। तो मतलब सवारियां उतर गई, गाड़ी रोक दी उसने, सवारियां उतर गई, फिर माँ से बोलने लगे। तो मैं आया तब तक तो उन्होंने कंबल डाल के लड़की को घसीट के नीचे और रोड पे गिरा दिया उन्होंने। तो उसके सर में चोट आई थी सर, इधर सर में चोट आई। डॉक्टर ने मतलब पोस्टमार्टम में कोई ऐसा कुछ नहीं आया, उन्होंने नॉर्मल अटैक दिखा दिया उसमें। एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि थाना माठ में एक युवती की कुछ दिन पहले मृत्यु हुई थी। उस संबंध में SP आर्य साहब को जांच मार्ग की गई थी। जांच में जो निकल के आया है कि मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट है और एंटीमॉर्टम इंजरी जो है निल है, कोई भी एंटीमॉर्टम इंजरी नहीं है। इस संबंध में एक विस्तृत जांच रिपोर्ट SP आर्य द्वारा दी जाएगी, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो अंशिका की मौत के कितने गुनहगार, ये बड़ा सवाल। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता परमिंदर कुमार जुड़ गए हमारे साथ। परमिंदर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्टली? अंजलि, मैं बता दूं कि जिस तरह से अंशिका की जो मौत हुई थी वो मामला आज से लगभग 1 महीने, करेक्ट 1 महीने पूर्व का है, जब अंशिका की मां दिल्ली से अपनी बच्ची को लेकर फिरोजाबाद के लिए निकली थी और उसके छोटे भाई ने उन माँ को और बहन को उस बस में, रोडवेज बस में बैठाला था। लेकिन तभी मार्ट मथुरा के पास जो टोल प्लाजा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, यमुना एक्सप्रेस वे पर, तो उससे लगभग 250 मीटर पहले ही अचानक अंशिका की तबीयत खराब होती है और अंशिका घबराहट जैसी बात को कहती है अपनी माँ से। तो उसकी माँ जब उसको उसके गोदी पे लिटा लेती है तो जो वहाँ उसमें जो सवारियां बैठी थी, एक अमानवीय कृत्य जो उस दिन बात जो हुई है, कृत्य नहीं कहेंगे सॉरी, जो अमानवीय बात हुई है वो ये है कि जब अंशिका को घबराहट होती है और घबराहट की शिकायत पर उसकी माँ जब उसको अपनी गोदी में लिटाती है तो अचानक जो वहाँ सवारियां बैठी थी वो कंडक्टर ड्राइवर से शिकायत करती हैं कि अंशिका को घबराहट है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, ये कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं गाड़ी से नीचे उतार दिया जाए। कंडक्टर ड्राइवर जब उसकी माँ से कहते हैं कि प्लीज आप उतर जाइए, हालांकि माँ जब उनको समझाती है, बहुत मिन्नतें जिस हिसाब से माँ ने बताया है, और पीछे ही उसका भाई बाइक से आ रहा था, जब उसने भी देखा कि उसमें बस में से माँ और बहन उतर गई हैं, उसने भी बताया कि माँ ने बहुत मिन्नतें की कि बच्ची की तबीयत ऐसी खराब नहीं है, उसको कोरोना नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं मानी। और सारी की सारी पैसेंजर जिस तरीके से जो बात हो रही है, और उसकी माँ ने बताया कि पहले पैसेंजर सारी उतर गई उस गाड़ी में से कि नहीं ये दोनों जाएंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे।
जब वो जो पैसेंजर उतर जाती है तो कंडक्टर माने इतने पूरे मामले में अंजी मैं बताऊं कि किसी ने ये कोशिश नहीं की कि डायल 100 बुलानी चाहिए, 112 बुलानी चाहिए, 108 को कॉल करना चाहिए। दोनों की दोनों यदि तबीयत खराब है, कोरोना पॉजिटिव है तो मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए और वहां पे अगर ये कॉल कर देते तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता। लेकिन उन्होंने ये सारी चीजें न करके पूरी सवारियों में भी यही पैसेंजर की बात करें तो पैसेंजर ने भी किसी ने होशियारी नहीं दिखाई और कुल मिलाकर कंडक्टर ड्राइवरों ने होशियारी न दिखाते हुए इन दोनों को प्रेशर देके, माँ को प्रेशर देके उस बच्ची को नीचे ढकेल के दोनों को उतार दिया। उतरने के 10 मिनट बाद जो माँ कह रही है उस हिसाब से 10 मिनट के बाद ही उसकी बच्ची की मौत हो जाती है। और देखिए, मानवता को शर्मसार कर देने वाला है ब्रह्मेंद्र ये पूरा मामला, मानवता को शर्मसार करता है ये मामला। सवाल ये कि 1 महीने का वक्त बीत चुका, पिछले महीने की 15 तारीख का ये पूरा मामला है। परिवार वाले कह रहे हैं कि कई बार पुलिस थाने के पुलिस के चक्कर काटे, पुलिस का भी ढीला रवैया। पुलिस ने क्यों वक्त रहते इस पूरे मामले पर शिकायत नहीं दर्ज की, पुलिस ने क्यों संज्ञान नहीं लिया इस पर? अंजलि मैं बता दूं, बड़ी बात यही है यहाँ पर कि जिस तरह से जो टोल प्लाजा है वहां पर यमुना एक्सप्रेस वे की भी गाड़ियां होती हैं, वहां की भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सारी चीजें होती हैं। आखिर पूरे मामले को किसी ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया, ये बड़ा सवाल है। और जब यदि वो बच्ची की मौत हो जाती है, उस मौत के बावजूद भी उसका पंचनामा भरा जाना चाहिए था और पंचनामा भी यदि भरा गया तो उसके बाद जो FIR जो उसकी माँ गिड़गिड़ा रही थी और उसका परिवार जो बातें कर रहा था तो निश्चित तौर पर उसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी उसकी माँ के अनुसार, उसके भाई के अनुसार, उनके परिजन जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, रो रो कर, जिस तरह से हमारी उनसे बात हुई, क्योंकि वो फिरोजाबाद के ही रहने वाले हैं, शिकोहाबाद थाना क्षेत्र का ही गांव है लगना हीरा, वहां पर उनकी रहने वाली थी। वो दिल्ली अपने काम से अपने दूसरे घर पे बेटे के पास गई थी। लेकिन वो सारी बातें इग्नोर एक तरफ की हैं, लेकिन जिस तरह से मानवता शर्मसार जो की है उसमें और पुलिस ने जो अपनी भूमिका दिखाई। अब हालांकि जिस तरह से पुलिस के बयान भी आए हैं कि SP RA क्या बोलते हैं उस मामले को देख रहे हैं, अब पता नहीं क्या देखेंगे। और यह हालांकि देखना तो चाहिए क्योंकि जो टिकट भी हमने मांगा था अंशिका की माँ से, तो अंशिका की माँ बता रही थी कि उस कंडक्टर ने हमें डुप्लीकेट वैसा ही टिकट दे दिया था। लेकिन वो बातें सारी अलग हैं। वहां पर जो यमुना एक्सप्रेस वे की जो सिक्योरिटी थी उसको गंभीरता दिखानी चाहिए थी, उसको मामले को लेना चाहिए था, पुलिस को उससे छानबीन करवानी चाहिए थी। और जो मामला मानवाधिकार तक पहुंचा या महिला आयोग तक पहुंचा तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी और मामला दर्ज होकर तुरंत इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए था। तो जो मानवीय संवेदनाएं जो बताई जानी चाहिए थी, क्योंकि 19 साल की बच्ची थी, इंटर इसने इसी बार यूपी बोर्ड से 12th की क्लास पास की थी और पढ़ने वाली बच्ची थी। जिस तरह से उसकी मौत हुई है और केवल कंडक्टर ड्राइवर और मैं तो ये कहूंगा कि जो वहां पैसेंजर थी उनकी भी संवेदनाएं तार उस समय हुई हैं। जी अंजलि, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए।